अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का जो चैनल है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है, वो उन हजरात के लिए जो पीपीएससी के थ्रू बीपीएससी के थ्रू पटवारी की पोस्ट की ये रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स यानी पाकिस्तान स्टडीज़ में जो मोटिव्स बिहाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का एक जो टॉपिक दिया गया है, उसके मुताबिक आज हम सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे उसके मुताबिक कि मोटिव्स ऑफ द मोटिव्स बिहाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये बीपीएससी किन स्टाइल में किस तरह मतलब जो है ना ये एमसीक्यूज लेती है। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं हम अपने पहला सवाल है, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज प्राइमरली, ठीक है, यानी प्राइमरली बेस्ड ऑन, जो पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी है बेसिकली वो किस चीज़ पे किस चीज़ पर बेस करता है। तो नंबर एक नंबर ए ऑप्शन है टेरिटोरियल नेशनलिज्म, ठीक है। नंबर दो इस्लामिक प्रिंसिपल्स। नंबर तीन इकोनॉमिक यूनिटी। नंबर चार है, नंबर डी जो है लिंग्विस्टिक हार्मोनी। तो पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक, यानी ऑप्शन बी है इस्लामिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर जो है आइडियोलॉजी है। सवाल नंबर दो को देखते हैं, द टू नेशन थ्योरी वाज मेनली प्रेजेंटेड टू प्रोटेक्ट मुस्लिम आइडेंटिटी, ठीक है, प्रोटेक्ट मुस्लिम आइडेंटिटी। जो दो कौमी नजरिया था वो किस लिए बनाया गया था, वो किस लिए पेश किया गया था, मुसलमानों की जो है शनाख्त को जो है वो अ, बचाने के लिए या उनकी जो उनको उनकी हिफाजत करने के लिए, ठीक है, मुसलमानों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे इस चैनल से, इस वीडियो से आपको बीपीएससी की तैयारी में मदद मिल रही है तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट कर दें। कमेंट में क्या है कि आपको चीज़ों की समझ आएगी, आपको मुझे भी समझ आएगी कि वाकई जो पढ़ाना चाहता हूँ, जो सिखाना चाहता हूँ, वो आप तक पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे वक्त तक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, Which factor was the strongest motive behind Pakistan's ideology? अब जो है which factor was strongest, यानी strongest motive behind Pakistan's ideology, तो इसमें जो है रिलीजियस फ्रीडम, जो पाकिस्तान का जो मोटिव था स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि मजबूत तरीन, हम कहते हैं ना मेरा मजबूत दावेदार ओहदा या इस तरह का, तो वो यही चीज़ था कि वो है रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि इस्लामिक या रिलीजियस, यानी कि उसकी आज़ादी देना, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड टू। तो उन्होंने किस लिए, मुसलमानों ने जो सब कॉन्टिनेंट बर सगीर के जो मुसलमान थे, उन्होंने किस लिए मतलब एक अलग मुल्क का जो दावा किया था या मतलब डिमांड किया था, तो वो था सेफ गार्ड इस्लामिक कल्चर, यानी कि इस्लाम की जो कल्चर है, इस्लामी तालीमात, क्योंकि हिंदू जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब हावी हो रहे थे मुसलमानों के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि भाई जो हिंदू हैं उनको अलग करते हैं और मुसलमानों को अलग करते हैं, एक अलग मुल्क बना के, ठीक है, ठीक है। इसी बिहाफ पे फिर पाकिस्तान की जो तहरीक चलना शुरू हो गई थी, ठीक है। बेसिकली ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। अच्छा, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इमर्ज्ड इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू। अब इसमें जो पाकिस्तान का, ये मैंने अभी जिक्र किया इससे पहले, इस सवाल से पहले मैंने आपको बताया कि जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी वो बेसिकली इस्लाम के ऊपर बनी थी। तो पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नज़रिए से था, ठीक है। तो लेकिन उसकी वजूहत क्या बनी थी, वजूहत उसकी हिंदू डोमिनेंस बनी थी, हिंदू यानी कि इंतहा पसंदी बनी थी। हिंदू जो है हर जगह पे अपने अपने उस पर मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वो है इसी वजह से उन्होंने बाद में चेंज कर दिया इसको, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट स्ट्रेंथन्ड मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस सॉरी कॉन्शियसनेस इसका जो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, ये भी जनरल नॉलेज में आ सकता है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मुसलमानों की जो स्ट्रेंथन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से वो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस की उसमें हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, द मेन ऑब्जेक्टिव of Pakistan ideology was established a state based on। अब इसका जो मेन जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है, ये याद रखना, ये सवाल लाजमी आएगा बीपीएससी के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो है कैपिटलिज्म नहीं था, सोशलिज्म नहीं था, सेकुलरिज्म नहीं था, इस्लामिक वैल्यूज था। जो पाकिस्तान का मेन ऑब्जेक्टिव था वो इस्लामिक वैल्यूज था, ठीक है। अच्छा, चलें अगले सवाल की तरफ। Who presented the philosophical basis of Pakistan's ideology। अब पाकिस्तान की जो बेसिस आइडियोलॉजी यानी कि नज़रिया, पाकिस्तान का जो नज़रिया था वो किसने मतलब पेश किया था, वो था अल्लामा इकबाल ने। ये आपको याद होगा, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है कि अल्लामा इकबाल ने कब पाकिस्तान का जो है ख्वाब देखा और उसको कहाँ पेश किया था, ये नज़रिया कहाँ पेश किया था। तो ये 1930 में इलाहाबाद के मकाम पे जो जलसा किया था अल्लामा इकबाल ने, तो उसी में ये चीज़ उसने बयान किया था अपने ख्वाब की, ठीक है। अच्छा, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान emphasizes द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान emphasize द कंसेप्ट ऑफ, ये याद रखें, इस्लामिक ब्रदरहुड, ठीक है, इस्लामिक यानी कि इस्लामी भाईचारा, ठीक है। पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजी है जिसकी बेस पे वो बना है, तो इस्लामिक यानी इस्लामी भाईचारा जिसकी दर्स हमें इस्लाम भी देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, which movement aimed at protecting Muslims political rights। अब कहते हैं which movement aimed at protecting, ठीक है, मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो ये उसका मेन मकसद था प्रोटेक्टिंग मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स, यानी मुसलमानों की जो सियासी जो हुकूक थे उनको उनके लिए ये चीज़ बनाई गई थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यही है मोटिव्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बेसिक चीज़ें जो बीपीएससी के सिलेबस के थ्रू भी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें लाजमी, और कोशिश करें कि कमेंट्स करें आपको अगर समझ आ रही है। तो इसमें फिर मज़ीद हम डेली बेसिस पे एक वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।